सिद्धों को नमस्कार किया अपन ने। आठ प्रकार की शुद्धियों में से तीसरी शुद्धि का वर्णन चल रहा था। ये आठों शुद्धियां अपहृत संयम में अर्थात शुभोपयोग में बताई गई है, और इन शुद्धियों से मुनिराज अपहृत से उपेक्षा संयम में प्रवेश कर जाते हैं, शुद्धोपयोगी हो जाते हैं। और शुद्धोपयोगी होने पर जो चरम शरीर है और सारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री जिनको उपलब्ध हो गई है, वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए संयम सिद्धि में ये 8 प्रकार की शुद्धि से युक्त अपहृत संयमियों को अपन नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वे अपहृत संयमी ही उपेक्षा संयमी होकर सिद्ध हो रहे हैं। उपेक्षा संयमी तो शुद्धोपयोगी होते हैं, पर इसमें क्या है कि फिर हमने चारों सामग्री बताई ना। पंचम काल वाले जो शुद्धोपयोगी मुनि हैं, उनके पास काल रूप सामग्री नहीं है और द्रव्य रूप सामग्री नहीं है, वज्रषभ नाराज संगनन वाला शरीर नहीं है, चरम शरीर। तो इतनी न्यूनता है, तो जितनी न्यूनता है उतना पुरुषार्थ अपूर्ण रहेगा, क्योंकि कारणों की समग्रता से और बाधक कारणों के अभाव से कार्य पूर्ण होता है। इष्टोपदेश के मंगलाचरण में भी यही बात कही है, स्वयं स्वभाव आपती। स्वयं यानी अपने ही पुरुषार्थ से स्वभाव की प्राप्ति हो रही है। तो ये तो सकारात्मक पक्ष हुआ, पर वहां नकारात्मक पक्ष भी आवश्यक है। और नकारात्मक पक्ष क्या है? बाधक कारण। तो अभाव एक कृत्स्न कर्मण, सर्व कर्म का अभाव होने पर स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक कर्मों का सद्भाव था, वो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने दे रहे थे। तो जब वो यहां से सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं तो वो संयम सिद्ध कहलाते हैं। 8 प्रकार की शुद्धियों से वो उपेक्षा संयम में चले जाते हैं और फिर सिद्ध हो जाते हैं, तो संयम सिद्ध कहलाते हैं। तो 8 शुद्धियों में 3 शुद्धियों का अपन ने स्वाध्याय किया था। पहली शुद्धि थी भाव शुद्धि, जो क्षायोपशमिक भाव रूप होती है, अथवा कथनचित वो द्वितीयोपशम सम्यक के साथ भी छठे सातवें गुणस्थान में अगर आ जाते हैं तो औपशमिक भाव रूप हो सकती है वो शुद्धियां, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक की उत्पत्ति सप्तम गुणस्थान में होती है। और अध्वान जो है वो चौथे से सातवें तक का है। श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले जो साधु हैं, श्रेणी के अभिमुख हैं, वो उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ होते समय यदि क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो क्षायोपशमिक सम्यक के साथ सप्तम गुणस्थान पार नहीं होता, तो फिर द्वितीय उपशम सम्यक में जाते हैं वो अनंतानुबंधी की वैसे योजना करके, और फिर ऊपर जाकर के आते हैं फिर नीचे। और मान लो दोबारा उपशमक श्रेणी पर चढ़ना हो तो फिर पुनः क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनकर वापस द्वितीय उपशम सम्यक बनाते हैं और फिर दूसरी बार उपशमक श्रेणी पर आते हैं। फिर 11वें से नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर वास्तव में देखा जाए तो छठे तक भी आ सकते हैं, और आयु पूर्ण हो जाए तो फिर सीधे चौथे गुणस्थान में जाकर देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं, और वहां भी अपर्याप्त काल पर्यंत द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि रह सकता है।
यानी द्वितीयोपशम का इतना काल तो है, लेकिन इतना काल नहीं है कि दोबारा श्रेणी पर आरूढ़ होकर वापस आ जाए। इसलिए वो पुनः दूसरी बार द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि बनकर ऊपर जाते हैं। ऐसा है। ऐसा नियम नहीं है, हो सकती है, जैसे वृषभदेव भगवान की हो गई थी पूर्व पर्याय में। जब वज्रनाभि थे, चक्रवर्ती थे, तब उनने दीक्षा लेकर के जैसे ही अंत में 6 महीने तक पद्मासन में वो प्रतिमा योग में स्थित रहे, उनके शरीर पर भी लताएं लिपट गई थी, बामियां बन गई थी चींटियों की, बालों में चिड़ियों ने घोंसले वगैरह बना लिए थे। तो वो ऋषभदेव भगवान ही थे, मतलब भावी तीर्थंकर थे। तो उनको उनने एक बार, वो क्षयिक समय दृष्टि थी, क्योंकि उनने अपने गुरु के पास 11 अंगों का अध्ययन किया था और गुरु श्रुत केवली थे। और जब वो आरूढ़ हुए उपशम श्रेणी पर, तो 11वें गुण स्थान से वापस नीचे आए, फिर दोबारा श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और फिर 11वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि में चले। ये कहीं पर कर्मकांड ग्रंथ की टीका में एक उद्धृत श्लोक है, उपशांत गुण श्रेण्याम येषाम मृत्यु प्रजायते उपपादो भवत्येषाम सर्वार्थ सिद्धि सद्मनि। ये श्लोक ढूंढना होगा, कहीं पर मिल जाए तो बड़ा अच्छी बात है। तो 11वें गुणस्थान में जिनकी आयु पूर्ण होती है, और फिर वही बात है, सारी साधन सामग्री जिनके पास उपलब्ध होती है, वज्र शिव नाराज संगनन आदि हो, तब फिर वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में ऐसा लिखा है। अनुत्तरों में तो वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उसमें ये नियम नहीं है कि श्रेणी पर जाकर ही जाए, बिना श्रेणी के जा सकते हैं। ये कर्मकांड ग्रंथ में ढूंढना होगा कहीं, अगर हो तो। यहाँ इसमें भी है तो देखेंगे। भगवान आदिनाथ उपशम श्रेणी में मरण को प्राप्त हुए थे। उपशम श्रेणी में आयु पूर्ण हुई थी उनकी, 11वें गुणस्थान में 2 बार चढ़ के दूसरी बार में 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण के गए। ये टीका में है, टीका में उद्धृत श्लोक है। धन्य कुमार दी होती है धन्य कुमार मुनिराज का भी वैसे उपशम श्रेणी में मरण हुआ। सुकुमाल स्वामी का तो हुआ है, क्योंकि धन्य कुमार मुनिराज का और देख लेंगे। सर्वार्थ सिद्धि से नहीं, धर्मनाथ भगवान भी है। अब इसमें 2 मत है, एक में 4 आए, एक में 5 है। धन्य कुमार चरित्र में ऐसा नहीं लिखा कि 11वें गुणस्थान से वो सर्वार्थ सिद्धि की। इसमें लिखा है 9 महीने तक सल्लेखना का पालन कर शुभ ध्यान, शुभ योग, शुभ लेश्याओं के साथ अंत में प्रायोग गमन मरण पूर्वक ध्यान और समाधि पूर्वक प्राण छोड़कर, समाधि पूर्वक यानी शुद्धोपयोग में तो थे, तप तथा धर्म के प्रभाव से सर्वार्थ सिद्धि में उपपाद शैया में जन्म लेकर अंतर्मुहूर्त मात्र में अतिशय सुंदर शरीर के धारक अहमेंद्र हो गए। इतना लिखा धन्य कुमार चरित्र में। समाधि शब्द का सर्व जगह सब जगह शुद्धोपयोगी अर्थ है। समाधि शब्द का एक अर्थ वहां पर इसमें दिया अपने प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रय में, धर्म शुक्ल ध्यानम द्वयम समाधि वर्णित। ललितांग का भी बोला, तो ललितांग को भी समाधि
समाधि पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक। उनका भी वैसे ही था, समाधि मरण पूर्वक। क्या नाम? स्वयं प्रभा देवी, समाधि मरण हुआ ऐसे लिखा। स्थूल कथन है वैसे। हाँ बस पंच नमस्कार का लिखा या पंच परमेश्वर, पंच नमस्कार का। तो सिद्धों का बहुत सारा वर्णन अभी अवशिष्ट है। अभी अपन ने केवल सिद्धों को नमस्कार किया है। ये एक प्रकार का मंगलाचरण समझिए। नमो सिद्धाणम तव सिद्धे नये सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे अनाणम्य नंसनम्य सिद्धे सिरसानवंसामी। ये नमस्कार है और नमस्कार की ही व्याख्या में अपन ये सब पढ़ रहे थे। अब सिद्धों का सुख कैसा होता है, इन सब की चर्चा जो है ये आती है शास्त्रों में। नेमिचंद्र आचार्य महाराज ने त्रिलोकसार ग्रंथ में वैमानिक अधिकार नाम का एक अधिकार है, उसमें एक बात लिखी है। भाव और द्रव्य पूजा का अपन ने पारिभाषिक वर्णन पढ़ा था, भाव पूजा का वर्णन शेष था। भाव पूजा को उन्होंने ध्यानात्मक भी बताया है। एयम सत्थम सव्वम सत्थम वा सम्मणेथ जानन्ता दिव्यम तुस्सन्ति नरा किन्न समच्छथ चक्षिणः। जब इस लोक में एक शास्त्र को अथवा सर्व शास्त्र को यथार्थ रीति से जानने वाले मनुष्य अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, तब समस्त पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले केवली भगवान का क्या कहना। फिर इसके बाद सिद्धों की बात कर रहे हैं। अभी तो केवली भगवान की बात, एक तो एक शास्त्र को जानने वाले को संतुष्टि होती है, सर्व शास्त्रों को जानने वाले जो श्रुत केवली है उनमें और अधिक आनंद होता है, और जो केवल ज्ञानी है उनमें और अधिक आनंद होता है। तो सिद्धों में कितना आनंद होता है, उसके लिए आगामी गाथा है। चक्की कुरु फणि सुरिंदे सहमिंदे जम सुहंति काल भवम तत्तो अनंत गुणिदम सिद्धाणम कण सुहम होदी। तीन काल में उत्पन्न हुआ चक्रवर्तियों का सुख, देवकुरु और उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमिज जीवों का सुख, फणींद्र अर्थात धरणेंद्रों का सुख, सुरेंद्र अर्थात सारे देवेंद्रों का सुख, और अहमिंदे अहमिंद्रों का सुख यदि एक पलड़े पर रख दिया जाए, और सिद्धों के एक क्षण का सुख दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो सिद्धों का सुख उन सब के सुख से अनंत गुणित होता है। अंतर केवल इतना है कि उनका सुख इंद्रिय सुख है, पराधीन सुख है, सिद्धों का अतीन्द्रिय है, स्वाधीन सुख है। उनका सुख औदैयिक है, इनका क्षायिक है। उनका पुण्योदय से हो रहा है, इनका क्षायिक है। उनका सराग है, इनका वीतराग है।
उनका तुलनात्मक है और इनका अतुलनीय है। उनका उपमेय है, इनका निरुपम है। जब जीव अपने पते पर पहुंच जाता है तब इतना सुख होता है। अभी पराये घर में जो भी सुख हो रहा है वो बाकी सबका सुख है, अभी अपन अपने एड्रेस पर नहीं है। सम्यक दृष्टि को पते का पता लगता है और सिद्ध पते पर पहुंच चुके होते हैं। इतना अंदर। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। ये जहां से भी लिखा हो, पंडित दौलत राम जी ने सुंदर बात लिखी है कि जब जीव आत्मा को पहचान लेता है तब वह मोक्ष सुख को ठान लेता है। क्या अद्भुत गाथा है। दोनों गाथाएं बहुत ही सुंदर है। क्या आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने किस मनोदशा में जाकर के ऐसी सुंदर गाथाएं लिखी होंगी कि एक शास्त्र पढ़ने वाले को अवर्णनीय संतुष्टि होती है। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्रुत केवलियों को उनसे कहीं अधिक आह्लाद होता है और सब कुछ जानने वाले केवली भगवान का तो क्या कहना है। और जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं उनके एक क्षण का सुख तीनों काल संबंधी चक्रवर्ती, उत्तम भोग भूमिया, धरणेन्द्र, देवेंद्र और अहमिंद्रों के इकट्ठा किए हुए सुख से आनंद गुणित क्षण से सुहम होती, उनके एक क्षण का सुख उनसे अनंत गुणित है। तो वो मेरा स्वरूप है। और सब जीवों का स्वरूप है। सिद्ध सिद्ध कैसे बन गए? स्वरूप की आराधना से। और संसारी संसारी क्यों बने? पर रूप की आराधना से। ये प्रतिदिन एक चम्मच वैराग्य अनिवार्य है जो मोक्ष मार्गी बने उनके लिए। क्योंकि इस दवाई के बिना फिर अपने विशुद्ध स्थान नीचे चले जाते हैं, अपने को ऊपर ले जाना अंत तक। और तब जो अंतर्बल आता है, और वो अंतर्बल ही संलेखना में आपको कहीं से कहीं ले जाता है। एक गाथा है यह बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में। सग्गो तवेण सग्गन तवेण सव्वो पावई। तब से सब लोग स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जय झाण जोएण, यदि ध्यान के योग से कोई स्वर्ग को प्राप्त कर ले तो सो जो पावई सो पावई पर लोए सासयम सुखम, वो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ध्यान से स्वर्ग जाने वाले तीसरे भाव में मोक्ष चले जाते हैं। क्या अद्भुत बात है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में है। वैसे गाथा तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी की ही रची हुई। हम प्रयास करते निकल जाए तो।
इसलिए ध्यान का इतना अभ्यास अपन कर लें, सुख में, दुख में, पीड़ा में, रोग में, स्वस्थ अवस्था में, कि वो संस्कार वहां काम आ जाए। मिल गई गाथा। मोक्ष पहुड़ की 23वीं गाथा है। सगंतवेण सब्बो विपावे तहि विझाण जो एण, जो पावई सो पावई परलोए सासयम सुखम। तप से स्वर्ग सब लोग प्राप्त कर लेते हैं, तथापि ध्यान योग द्वारा जो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं वह परलोक में शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। परलोक लिखा है, तीसरा भाव लिखा है। परलोक का मतलब तीसरा भाव, स्वर्ग का आगे परलोक। तो ये 8 जो संयम की शुद्धियां हैं, इसमें साधु परमेष्ठी भी अपने बड़े आराध्यों की अर्चना कर सकते हैं। ये एक चर्चा चली थी अपनी, और वो जो अर्चना थी द्रव्य पूजा में, द्रव्यों के द्वारा पूजा कर रहे हैं इसकी प्रधानता नहीं है। सचित अचित और मिश्र जो पूज्य द्रव्य हैं उनकी अर्चना कर रहे हैं। पूज्य द्रव्य की प्रधानता से द्रव्य पूजा नाम है, ये अपन ने पढ़ा था। अब भाव पूजा की परिभाषा एक बार देख लेते हैं ताकि वो विषय अपूर्ण न रहे। भाव पूजा काउणानंत चौठयाय गुण कित्तणम जिणा ईणम जम वंदनंति यालम कीरई भावच्चणं तंखु। अनंत चतुष्टय आदि जिनेन्द्र भगवान के अनंत चतुष्टय आदि, सिद्धों के 8 गुण, आचार्यों के 36 गुण, उपाध्यायों के जो उनके गुण हैं वे, और साधुओं के जो गुण हैं वे, इनका गुणानुकीर्तन करके जो त्रिकाल वंदना की जाती है, भावच्चणम तमको, वह भाव पूजा है। पंचणम उपकार पये हियहवा जावं कुणिज सत्तीये अहवा जिणिंद थोत्तम वियाण भावच्चणम तंपी। अथवा पंच नमस्कार के पदों द्वारा भी
जो भगवान की आराधना करते हैं माला वगैरह करते हुए, वो भाव पूजा है। शक्ति के अनुसार करते हैं, उसको भाव पूजा कहा। अथवा जिनेंद्र भगवान का स्तोत्र पढ़ना भी भाव अर्चना है, ऐसा जानो। यानी आपने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा तो भाव अर्चना होगी। और क्या कह रहे हैं? पिंडत्थं च पयत्थं रूवत्थं रूववज्जियं अहवा जमझाई जय झाणम भावमहंतम विनिदिष्टम। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूप वर्जित, रूपातीत जो ध्यान ध्याया जाता है उसको भाव पूजा कहा गया है। ध्यान करना भी भाव पूजा है। कौन सा ध्यान? वो गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान का मतलब पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, पदस्थ यानी मंत्र वाक्यस्थम, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थम स्वात्म चिंतन। रूपस्थम शुद्ध चिद रूपम रूपातीतम निरंजनम, ऐसा श्लोक है। वैसे ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में इससे भिन्न वर्णन है चारों ध्यानों का। तो पिंडस्थ ध्यान में अपन जो ये अपना पिंड है, जो अपना शरीर है, उसमें स्थित आत्मा का ध्यान 5 धारणाओं के साथ करते हैं। पिंडस्थ, इस पिंड में स्थ यानी स्थित जो जीव है, जैसे देह है, देह में स्थित कौन है? देही आत्मा। तो उस आत्मा का ध्यान पिंडस्थ ध्यान में कैसे करते हैं? तो उसकी बहुत सुंदर विधि दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है, ज्ञानार्णव में भी दी हुई है। तो उसमें अपन 5 धारणाओं के माध्यम, हाँ इसमें ये वसुनंदेश्वराव का चार्ज, तो उसमें अपन धारणा करते हैं। मतलब पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर वारुणी जल धारणा और अंत में तत्व रूपवती धारणा। इतना अद्भुत ध्यान होता है, सब कुछ गायब हो जाता है, पूरा लोक लुप्त हो जाता है। केवल जो लोकन करने वाला है वो रह जाता है, अवलोकन करने वाला आत्मा, केवल वही शेष रह जाता है उस ध्यान में। तो ये तत्ववती में क्या ध्यान होता है? तत्ववती धारणा में बस शुद्ध चैतन्य तत्व से संपन्न वो आत्मा। ध्यान सूत्राणी के जो सूत्र है वो नहीं, अभी ऐसा उसमें निर्देश नहीं है। अपन ने जो मतलब धारणाएं बनाई ना, उसके बाद जो अवशिष्ट रह गया, उसके बाद आपको चिंतन आदि नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वही ध्यान में रहेगा आपके। जिसको आपने सबको हटा दिया, अब जो शेष रह गया बस उसका ध्यान है तत्व रूपवती धारणा। तो उसका वर्णन है उसमें, कभी अपन अवसर होगा तो देख लेंगे। तो ये सब भावार्चना है। इसमें ओंकार का ध्यान भी होता है। ओंकार का ध्यान बहुत प्रकार से किया जा सकता है। वो श्वास में 2 समान भाग करके भी कर सकते हैं। ओम, यानी होठ बंद करके जितना समय लग रहा है आपको, उतना ही खुले होठ में आप समय लगाएंगे तो एक श्वास के 2 भाग हो जाएंगे। जो उच्छ्वास है, छोड़ने वाली जो श्वास है, उसके 2 भाग हो जाएंगे। निश्वास में तो अंदर लेते हैं, तो सम भाग कर दिए 2। फिर उसको अगर आप ओ को कम समय में बोले, असली में प्रारंभ साधना में कम समय में ही ओ को बोलना होता है और म को लंबा लिया जाता है।
और फिर अंतिम साधना में ओ को लंबा लेकर म को धीमे से समापन में लिया जाता है। मध्य साधना में दोनों को सम रखा जाता है। और इसके अतिरिक्त और भी इसके ओंकार की साधना है जो ब्रह्मचर्य और मतलब बाहर में भी चलती। हिमालय के योगी लोग जो करते हैं, वो जो भी ओम की साधना करना चाहते हैं उनको पहले तो शाकाहार का नियम लेना होता है, फिर ब्रह्मचर्य का नियम लेना होता है, और फिर कड़ी मेहनत करने का भी उनको संकल्प करना होता है। आलसी नहीं रहोगे आप, बिल्कुल आलसी लोग साधक नहीं हो सकते। साधना और आलस्य में विरोध होता है हमेशा, कड़ी मेहनत करनी होती है। और फिर वहाँ पर जो ओम की विधि बताई है वो ऐसी है कि आपको ओ, इसके सांस के 3 भाग करने हैं। तो एक भाग में आपको ओ बोलना है, ओ, और बाकी 2 भागों में म बोलना है, और जीभ को ऊपर की दिशा में ले जाना है, ओ। और होठ को पूरा न बंद करके कुछ वायु की ध्वनि, कुछ कंठ की ध्वनि, इनका मिश्रण करके ऐसी साधना करनी। ये हमने हिमालय योग से कहीं से जानकारी निकाली थी, तो वो करते हैं ऐसा। तो ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं, तो वो भोजन तो वहाँ के कंदमूल खाते, ऐसा सही है क्या? जो भी है, भोजन बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कहते हैं कि जिनका ब्रह्मचर्य निर्मल हो जाता है उनको अधिक भूख नहीं लगती है, और वो जितना भोजन लेते हैं उससे उनकी पूर्ति हो जाती है। वहाँ के योगी क्या खाते हैं? वो तो जानकारी नहीं है, पर इतना बताया है कि एक द सीक्रेट ऑफ शंभाला नाम की एक बुक पढ़ी थी हमने, जेम्स रेडफील्ड की। उनने बताया था कि उस योगाश्रम में वो नीरस भोजन लेते हैं, उबला हुआ अथवा सामान्य जो भोजन होता है, पर उसको बहुत चबा चबा करके लेते हैं, और गले में लेने से पहले उसको भावित करते हैं कि मैं तुम्हें अपने शरीर में प्रवेश दे रहा हूं, सो भोजन के हे परमाणुओं, तुम मेरी साधना में सहायक बनना। 1.5 घंटा लगता है उनको भोजन करने में, धीमे 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 लेते हैं वो। द सीक्रेट ऑफ शंभाला एक पुस्तक है, उसमें पढ़ा था। एक ही टाइम? एक टाइम पर्याप्त होता है वैसे हमारे विचार से, उनका ऐसा क्योंकि 1.5 घंटे 2 बार लेंगे तो हाँ 3 घंटे तो लगना ही लगना है, और आवश्यकता नहीं पड़ती। कम समय में अधिक भोजन लेना और अधिक समय में कम भोजन लेना, इतना अंतर है योगी और भोगी में। और उनकी उम्र भी बहुत होती है, 100 वर्ष की। वो सही? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। 300-400 पर वो कैसा? वो जैसा भी हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 120 से ज़्यादा है। तो हुंडा सर्पणी काल है ना, इसमें कई अपवाद हो सकते हैं जो कई लिखे नहीं है, या फिर लिखे होंगे तो अभी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी बातें मतलब। उनका लक्ष्य क्या रहता है? वहां योगिनियां भी रहती हैं, साधिकाएं। ये साधना लक्ष्य जो रहता है वो उनका ये कहना है कि पर ब्रह्म में लीन हो जाना है, यही साधक का लक्ष्य है। पर उनकी तो अपने से भी ज़्यादा कठोर साधना है, जैसा नहीं? नहीं, ऐसा कथनचित कह सकते हैं। क्योंकि नीरस खाना और उसके बाद में ऐसे ही इतनी सर्दी में रहना, और वो निर्वस्त्र रहते हैं ना। कि रस से क्या होता है कि अतिरिक्त आहार अंदर चला जाता है, और नीरस से उतना ही जाएगा जितना आपकी क्षमता होगी। बहुत सारी बातें। और इसमें क्या, जिह्वा इंद्रिय को साध लेने से ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। मुख्य तो यही है, जिह्वा इंद्रिय अगर वश में हो जाए तो फिर कामनाएं शांत होने लग जाती है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या था कि हमने 27
व्याख्यान किए थे ब्रह्मचर्य के ऊपर, पर फिर किसी कारणवश नहीं हो पाए वो आगे, बिहार हो गया हमारा। अन्यथा और हम 27 और बोल सकते थे। इतनी सारी जानकारियां हमारे पास, हमने कई पुस्तकें पढ़ी थी और कई प्रयोग भी करके देखे थे, तो उसमें बहुत सारी जानकारियां थी। तो बाल्यकाल से हमारा संपर्क वहाँ रहा ना योग आश्रमों से, तो हमने शुरू से योगाभ्यास किया हुआ है। 12-13 वर्ष की आयु से तो आज तक हम योग करते हैं हमेशा। अच्छा, तो ये आप जिन साधु की बात करें वो हिमालय पे रहते, ऐसा नहीं अन्य आश्रम नहीं, में? जो योग ये ओंकार वाला जो योग है ये हिमालय के साधुओं से प्राप्त है। बाकी दूसरे आसन वगैरह अन्य योगियों से प्राप्त है। ये हिमालय वाले निर्वस्त्र ही रहते हैं? ऐसा हम जानते नहीं है इस बारे में, सुना वो भी नग्न रहते ऐसा अपन पूरी जानकारी के बिना उसके ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता। तो द्रव्य पूजा, भाव पूजा की चर्चा थी। भाव पूजा में, ध्यान की चर्चा में ये सब बातें निकल आई। वास्तव में यदि वो जो काय क्लेश की जो बात चल रही है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है अनुवीचित तनु कदर्थनम काय क्लेश है। आगम के अनुसार शरीर को क्लेशित करना काय क्लेश है। अति करना काय, अति करना मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि अति करने से धर्म ध्यान बाधित होता है। अब हम उदाहरण क्या दें आपको। ऐसा सुना था गुरु के मुख से कि एक बार आचार्य महाराज ने अपने संघ की आर्यिका से कहा कि तुम 10 उपवास की भी शक्ति नहीं है तो मत करना, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज आपके आशीर्वाद से मैं कर लूंगी। तो आचार्य महाराज ने बोला कि बात मानो, पर नहीं मानी तो 10 उपवास पूरे नहीं हो पाए, आयु पूरी हो गई। ऐसे एक ब्रह्मचारी और थे मध्य प्रदेश में, वो कुछ का कुछ त्याग करते थे, पर अभी वो अपनी आयु पूर्ण करके जा चुका है। तो ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में बताया है कि सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए आपको न तो शरीर का अनुग्रह करना है और न निग्रह करना है। आत्मा का अनुग्रह और आत्मा का निग्रह करना है। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धयः निग्रहानुग्रह धियम तथाप्यत्रैव कुर्वते। ये शरीर जड़ है, ये न तो सुख का अनुभव करते हैं न ही दुख का। लेकिन अज्ञानी बहिरात्मा जब आत्म कल्याण की सोचते हैं तब शरीर के निग्रह में लग जाते हैं, और जब देह कल्याण की सोचते हैं तो इसके पोषण में लग जाते हैं। तो इसका इसी के उपकार और अपकार को अपना मार्ग समझते हैं, लेकिन नहीं, निग्रह कषायों का करना है, इंद्रियों का करना है, मन का करना है। नौकर्म की निर्जरा करने नहीं निकले अपन कर्म की निर्जरा करने के लिए निकले हैं। नौकर्म की अगर निर्जरा कर देंगे तो उसको तो अपने को निषेध है। आयु कर्म की निर्जरा वर्जित है। 7 कर्मों की ही आप बुद्धिपूर्वक निर्जरा कर सकते हैं, आयु की तो सहज निर्जरा होती है। आप उदीर्णा पूर्वक आयु की निर्जरा करोगे तो फिर हिंसा कहलाती है। तो ये सारी बातें हैं, छोटी छोटी रहस्य की बातें, थोड़ी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण। ये लिखित रूप में मिलती नहीं है, लेकिन ये पंक्तियों के बीच में पाई जाती है।
आगम की पंक्तियां हैं, उनके बीच में जो खाली जगह है, वहां पर ये रहस्य पड़े होते हैं, छुपे होते हैं। कौन सी गाथा? समाधि तंत्र। उसमें श्वेतांबरों में एक कथा आती है ना, भद्रबाहु स्वामी के पास एक रानी ने दीक्षा ले ली और बहुत कठोर तपस्या कर रही थी आर्यिका होकर। तो आचार्य महाराज को लगा कि कुछ संतुलन बाहर जा रहा है इसका। फिर आचार्य महाराज समझ गया, बहुत वात्सल्य था सबके प्रति, पूरे संघ को उनका वात्सल्य प्राप्त था। फिर आचार्य महाराज ने उनसे पूछा कि इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, क्या कारण है? कोई बात अंदर अटक तो नहीं रही है? सबको क्षमा कर दिया है तुमने? तुमने दीक्षा तो ली थी खम्मामि सब जीवाणु बोलकर। तो बोलती कि हाँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मुझे किसी से वैर नहीं है। तब आचार्य कहते हैं कि वैर एक चतुर व्यसन होता है। वह जब शत्रु को क्षतिग्रस्त करने में असमर्थ होता है तो अपने को क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई ठेस लगी हो जिसका तुम प्रतिकार न कर सकी हो और यहां आकर तुम कठोर तप करके अपनी उस पीड़ा को दबाना चाह रही हो? बताओ, तुमने दीक्षा क्यों ली? वो बताती है कि मैं राजा खारवेल की महारानी थी, लेकिन राजा को एक कन्या और पसंद आ गई और उसने उसको अपनी रानी बना लिया। और ये दुख तो मुझे था, पर उसके बाद फिर कुछ ऐसे कटाक्ष होने लग गए कि जो मुझे सहन नहीं हुए। मुझे लगा कि संसार में सार नहीं है। अपन जिसके प्रति समर्पित होते हैं वो अपने समर्पण का मूल्यांकन नहीं करता। ये सब क्या है कि एक तरफा विचार करने से इस धारा में अपन बहते हैं। बिल्कुल सत्य है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन अधूरा सत्य है। अपन ये नहीं देख रहे हैं कि इसका अतीत क्या था, मेरे कौन से कर्म के उदय से ये स्थिति बन गई है, ये अपने को दिखाई नहीं देता है। अपने को अपनी वेदना ज्यादा दिखाई देती है, और उस वेदना का स्रोत क्या है वो नहीं दिखता। तो ऐसा कौन सा वाक्य था जिसने तुम्हें ठेस पहुंचा दी और तुमने दीक्षा ले ली? क्योंकि रानी लोग बहुत मुश्किल से दीक्षा लेते हैं। कभी कभी राजा ले लेते हैं, रानियां घर पे रहती हैं। तुम अभी भी राजा को चाहती हो क्या? तुम्हारा समर्पण सच्चा था? अभी अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो। तब वो ऐसे आंख बंद करके बोलती है कि हाँ, मेरा सच्चा समर्पण था। और अब भी मेरा मन उनके प्रति विचलित नहीं हुआ है। तो आचार्य महाराज सब जानते थे और फिर श्रुत केवली थे, तो वो पूरी मनोदशा जान गए और बोले कि तुम तपस्या के लिए बाध्य नहीं हो, तुम अपने आप को संतुलित कर लो।
तो यहां भी सुखी रह सकती हो, वहां भी। पर तुम मेरे सानिध्य में इतने समय तक रह करके भी सुख को नहीं पा सकी, इसका मुझे किंचित दुख है। तो फिर वो बोलती है कि गुरुदेव आप बिल्कुल दुखी मत होइए, मैं अब अपने मार्ग को निर्धारित करती हूँ। आचार्य कहते हैं कि संकोच नहीं करना, किसी के बारे में कुछ मत सोचना। ये आत्मकल्याण का मार्ग दूसरों के विचारों पर आधारित नहीं होता। कौन क्या सोच रहा है इसको सोचकर तुम आत्मकल्याण मत करना। यदि तुम वहां जाना चाहते हो जिनके प्रति तुम्हारा समर्पण है, तो तुम स्वतंत्र हो। फिर वो लौट करके जाती है। रानी की कथा है, वो लौट कर चली जाती है। एक साइकोलॉजी बियॉन्ड फ्रॉइड नाम की एक बुक लिखी है एनसी जैन ने। उन्होंने ये पुस्तक भी लिखी है, मेघ वाहन इसका नाम है पुस्तक का। फिर क्या होता है लौट के जाते इसके? उस संतलित उसका मतलब गुरु ने ऐसा उद्बोधन दिया था कि अब उसको न तो कोई ईर्ष्या हो सकती है, न उनको कोई प्रभाव पड़ सकता है उनसे। इतने वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर सब कुछ पढ़ाई कर ली और बहुत कुछ सीख लिया, पर फिर भी वो जो एक वचनों की ठेस जो होती है ना, बहुत कठोर होती है। अपने को लगता है कि अपन सब भूल गए हैं, लेकिन फिर अपन अतीत में लौट करके जब वहां जाकर के उस संवेदना में डूबते हैं, तब पता चलता है कि घाव तो अभी भी हरा भरा है। तो उन घावों को मिटाना कषाय संलेखना है, और कषाय संलेखना से पूर्णांक प्राप्त होते हैं। काय संलेखना 48 निर्यापक करते हैं। 48 निर्यापक शब्द लिखा है शास्त्र में। एक निर्यापक आचार्य अलग है, लेकिन 48 निर्यापक है। जो परिचर्या कराने वाले होते हैं उनको निर्यापक कहते हैं। और कषाय संलेखना आत्मा करती है, पर गुरु के वचनों का आलंबन अनिवार्य होता है, उससे होता है। बहुत बड़ी चीज है क्षमा, बहुत बहुत बड़ी चीज है। 1/4 बीमारियां क्षमा न करने से होती है। मानव को जितनी बीमारियां होती है ना, उनमें से 1/4 बीमारियां क्षमा न करने से होती है। इसलिए अपने हित के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए क्षमा करना आवश्यक है। कई बार बुखार तेज चढ़ाओ, आप खम्मा में सब जीवाणु एकदम हृदय से बोलो, बुखार उतर जाता है। एक मुहूर्त में बुखार उतर जाता है। कितनी बड़ी बात है। जैनम जयत शास्त्र। आज भाव पूजा का वर्णन पढ़ा अपन ने, हमें तो आनंद आ गया। रानी चली गई, उसमें वापस दीक्षा ली कि वापस आई? नहीं, वापस दीक्षा तो होती नहीं है, तो श्वेतांबर पुनर्दीक्षा नहीं होती। और श्वेतांबरों का पता नहीं, फिर उनके यहाँ के ग्रंथों में अपन ढूंढ सकते हैं कैसा क्या वर्णन है। ये लेखक श्वेतांबर जैन थे, एनसी जैन। तो और ये कथा चूंकि अपने यहाँ मिल नहीं रही है, तो संभव है श्वेतांबर ग्रंथों में ये कथा आई हो। कई ऐसी जानकारियां हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने से बहुत ज्ञान परिष्कृत होता है, पर अपना सिद्धांत, मूल सिद्धांत अगर दृढ़ हो तो। जैनम जयतु शास्त्र पौराणिक स्वाध्याय।